जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, बिहार सचिवालय का स्पार्क पब्लिकेशन के लिए जो है सेट नंबर 6 हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मास्टर जी इन्फो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। बिहार सचिवालय के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर जी इन्फो चैनल पर अवेलेबल मिलेगा और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ प्रत्येक क्लास का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों तो पहले प्रश्न की बात करें दोस्तों, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था। तो किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम ने। मुअज्जम वो पहले शासक थे जिसने शाहू को मुक्त किया था। सेकेंड प्रश्न की बात करें, किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया? तो किसान कॉल सेंटर जो बनाया गया दोस्तों जनवरी 2004 में। जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर यानी किसानों से बात करने के लिए एक किसान कॉल सेंटर बनाया गया। ठीक है। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें, भारत में सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन करने वाला राज्य। तो रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल में सर्वाधिक रबर उत्पादन होता है। ठीक है दोस्तों, केरल में सर्वाधिक रबर का उत्पादन होता है। तो सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलुरु में है और साइलेंट वैली जो है ये केरल में है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। कुडनकुलन जो परमाणु संयंत्र है वो तमिलनाडु में, रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न हम लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न है कि बहुउद्देश्य नदी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना जो है, नदी पर बांध बनाकर जो परियोजना बनाई गई है उसे जो है आधुनिक भारत का मंदिर, यह किस नेता ने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? हिस्टोरिका नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा हेराडोट्स। हेराडोट्स जो थे हिस्ट्री के पिता यानी कि इतिहास के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इनकी ही प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? हिस्टोरिका। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। भारत में पहला एम्स कहाँ खुला? तो भारत में जो पहला एम्स खुला है वो नई दिल्ली में खुला है, नई दिल्ली एम्स। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बिहार सचिवालय के लिए आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। अमरबेल किसका उदाहरण है? तो अमरबेल जो उदाहरण है वह हो जाएगा परजीवी का। परजीवी का उदाहरण अमरबेल है। क्या दोस्तों? परजीवी का जो उदाहरण है अमरबेल है। स्वपोषी वह होते हैं जो अपना आप, जैसे पौधा जो है स्वपोषी है। ठीक है। परपोषी वह होते हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं। ठीक है। चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। किसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर स्थानांतरित की थी मीर कासिम ने। मीर कासिम जो थे बंगाल के नवाब थे दोस्तों, उन्होंने क्या किया कि बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। ठीक है। चलते हैं, मुंगेर जो है बिहार में पड़ता है। 9 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। तो चंद्रमा पर की सतह पर एक वस्तु का जो वजन होता है दोस्तों वह 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/6 हो जाएगा। ये भी हमें याद रखना। पृथ्वी की सतह पर का वजन का 1/6 होता है। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो कौन सा काल क्रम के अनुसार सही है? तो सबसे पहले रामानुज, उसके बाद नामदेव, उसके बाद चैतन्य प्रभु, उसके बाद तुलसीदास। ठीक है दोस्तों, पहले रामानुज, दक्षिण भक्ति दक्षिण उपजे उत्तर लाए रामानंद, यानी कि उत्तर भारत में जो भक्ति स्टार्ट किया है वो रामानुज ने स्टार्ट किए हैं। उसके बाद नामदेव आए, उसके बाद चैतन्य प्रभु आए, उसके बाद तुलसीदास आए। ठीक है, तो यही क्रम है इनका। 10 का भी आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। 11वां नंबर जो प्रश्न है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? तो रुद्रदामन से जो संबंधित अभिलेख है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में क्या वर्णन है? तो एक जो तालाब बनवाया गया था सर्वप्रथम, उसी का वर्णन है रुद्रदामन से जूनागढ़ अभिलेख में। तो काफ़ी प्रसिद्ध ये तालाब है दोस्तों। तो मंगल पांडे के संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे वही थे दोस्तों जो 1857 क्रांति इन्होंने ही प्रारंभ की थी। ठीक है, वो गाय की चर्बी वाला कारतूस को जो है मुंह से खोलने के लिए मना कर दिए थे, इसीलिए जो 1857 का युद्ध हुआ। मंगल पांडे ने क्या किया कि वह अपने जो सीनियर अधिकारी थे उनकी हत्या कर दी थी और मंगल पांडे को पकड़कर बाद में फांसी दे दी गई। 10 अप्रैल 1857 से 1857 क्रांति की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 का सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा 34 NI राइफल। 34 NI राइफल से मंगल पांडे संबंधित थे। ठीक है,
चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। 1857 के क्रांति में बिहार से जो क्रांतिकारी थे वे वीर कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर बिहार के। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुई थी वह हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कालाशोक के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। पहला हो जाएगा अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा अशोक के शासनकाल में, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में जो पहला बौद्ध सम्मेलन हुआ था वह राजगीर में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14वां नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। स्वराज पार्टी का संबंध निम्न में से किस व्यक्तित्व से है? यानी कि स्वराज पार्टी का जो संबंध है यहाँ दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? C.R. दास और बाल गंगाधर तिलक से जो है स्वराज पार्टी का संबंध है। यह 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था कांग्रेस से अलग होकर। ठीक है, तो स्वराज पार्टी का जो संबंध है C.R. दास, चित्तरंजन दास से है दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक माना जाता है लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक माना जाता है। ठीक है, रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे प्रधानमंत्री थे कहाँ के? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इन्हीं के समय जो है 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था इंग्लैंड में। उसके बाद चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की बात करें। निम्न में से कौन सुमेलित है? यहाँ सुमेलित पूछ रहा है दोस्तों, तो देख लेंगे कौन सब सुमेलित है। तो 16 का यहाँ जो आंसर होने वाला है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1892, प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, ये सुमेलित है और सब सम्मिलित नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था दोस्तों वो पिंगली वकैया ने तैयार किया था। राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वकैया ने तैयार किया था। और सर्वप्रथम जो तिरंगा जो फहराई थी कहाँ? जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में 1907 में मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा, ये भी याद रखेंगे। और झंडा गीत जो गाया था वह कौन गाए थे? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद ने झंडा गीत सर्वप्रथम गाया था। और राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन यानी राष्ट्रीय तिरंगा का डिजाइन पिंगली वकैया ने बनाया था। 18 नंबर प्रश्न की बात करें कि मुगल और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई? तो मुगल और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई यह कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 1615 में। कब हुई थी? 1615 में। ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए थे? तो ताजमहल के लिए जो पत्थर लाए गए थे दोस्तों ये लाए गए थे मकराना से। मकराना राजस्थान से ताजमहल के लिए पत्थर लाए गए थे। 20वें नंबर प्रश्न की बात करें, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कांग्रेस की स्थापना के समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवालिक की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। शिवालिक की पहाड़ियाँ यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो ये भी हमें याद रखना है। 22 नंबर प्रश्न की बात करें, पंजाब में भूमि अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि अपरदन का मुख्य कारण है वो अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई है। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के नाम की बात करें दोस्तों तो इसका जो सही आंसर होने वाला है यह संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन है? तो अमेरिका है, रूस है, यूके है, फ्रांस है, चीन है। ठीक है दोस्तों, यूके यानी कि इंग्लैंड के बारे में बता रहा है। जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो जीएसटी कानून जो लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ 24 का जो सही आंसर होने वाला है यह हो जाएगा असम। जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य असम हो जाएगा। जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हो चुका है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला क्या है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है जो अरावली। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। दास कैपिटल के रचना किसने की? तो दास कैपिटल की जो रचना की है वह कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताएं। तो अरब सागर में स्थित भारत के जो द्वीप हैं दोस्तों वो 27 के क्या हो जाएंगे? तो लक्षद्वीप। अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह कौन है? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है, ये भी हमें याद रखना है। एकमात्र हवाई अड्डा द्वीप है तो आगाती हवाई अड्डा पर एकमात्र हवाई अड्डा है, ये भी हमें याद रखना है।
निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित कौन सा सही क्रम है? तो राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी कि कौन राष्ट्रपति सबसे पहले आए थे, कौन राष्ट्रपति बाद में आए, यही क्रम हम लोगों को बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह के फखरुद्दीन, ये पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं पहले है फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएंगे इनका राष्ट्रपतियों का सही क्रम। निम्नलिखित में से कौन इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? तो इस्पात उद्योग के संबंध में यहाँ जो सुमेलित है दोस्तों, तमिलनाडु का श्रीशैलम। श्रीशैलम जो है तमिलनाडु में पड़ता है, वहीं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बात करें भिलाई पश्चिम बंगाल में पड़ता है, भिलाई उड़ीसा में पड़ता है, और दुर्गापुर यहाँ देखिए ऐसे क्रॉस कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, भिलाई उड़ीसा में पड़ता है, राउरकेला जो है ये भी उड़ीसा में पड़ता है, ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, राउरकेला उड़ीसा में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30वां नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित उपायों में से जो भारत के भुगतान की स्थिति से संतुलन के सुधारने में मदद नहीं कर सकता वह क्या है? तो 30 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने का, निर्यात पर उच्च शुल्क लगाने का। 31 नंबर बोल रहा है कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित यहाँ करना है। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा जो है असम में है। ठीक है, उसके बाद बात करें, काजीरंगा असम में है। सॉरी दोस्तों, हाँ काजीरंगा असम में है। देख लेते हैं इसका प्रश्न नंबर पहले। काजीरंगा असम में हो जाएगा, काजीरंगा असम में हो जाएगा। उसके बाद बात करें बांधवगढ़, तो बांधवगढ़ जो होने वाला है दोस्तों ये मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ हो जाएगा। नंदनकानन की बात करें तो नंदनकानन उड़ीसा में हो जाएगा। अब मेलघाट कहाँ हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। तो काजीरंगा असम में, बांधवगढ़ हो जाएगा मध्य प्रदेश में, नंदनकानन हो जाएगा उड़ीसा में, मेलघाट हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी कि इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। तो मिलाकर एक बार आप जरूर देख लें दोस्तों। ठीक है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है? तो दूध सागर जलप्रपात जो है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ हो जाएगा? गोवा में। ये भी हमें याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो राज्य हो जाएगा वह राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से कहे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। नामचिक नफुक कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो नामचिक नमफुक कोयला जो क्षेत्र है दोस्तों 34 का सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। 35 नंबर प्रश्न की बात करें, वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है? तो वैश्वीकरण से जो यहाँ तात्पर्य है दोस्तों, अपनी अर्थव्यवस्था और विश्व की अर्थव्यवस्था का सामंजस्य स्थापित करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होने वाला है। चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की और। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मास्टर इन्फो चैनल पर अवेलेबल मिलेंगे। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन क्या है? तो यहाँ 36 का जो आंसर होने वाला है केंद्र सतर्कता आयोग, केंद्र सतर्कता आयोग। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो सर्वाधिक गर्म मंडल यहाँ पर होने वाला है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसमी संबंधी घटनाएं होती हैं, इसलिए क्षोभ मंडल सर्वाधिक गर्म होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ओजोन परत समताप मंडल में होता है, ये भी हमें याद रखना है। बात करें कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो याद रखेंगे कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गमछा जार मित्र पर पिछले इसके सेट के जो वीडियो में आपको बता दिया गया है ट्रिक, वहाँ पर बढ़िया से देख ले। क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट पर डायरेक्ट जा सकते हैं। 38 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश से मिलती है? तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा नेपाल से। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से सीमा लगती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की पहली रेलवे टर्मिनल कौन सी थी? तो भारत की जो पहली रेलवे टर्मिनल थी वह बोरीबंदर थी। क्या थी दोस्तों? बोरीबंदर थी, याद रखेंगे। 41 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देख लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो ये जो आर्द्र पवनें बहती है दोस्तों यह समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड नदी परियोजना महानदी पर है। हीराकुंड महानदी उड़ीसा में है। ठीक है, चलते हैं। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र है, तो वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो थेमेटिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? थेमेटिक।
44 नंबर प्रश्न है, कौन सी दो नदियां अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में जो गिरने वाली नदी है वो जगह नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली नदी है और यह एक्सचोरी बनाती है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदी है। 45 नंबर प्रश्न है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो 45 का जो सही आंसर होने वाला है यह हो जाएगा घास का अध्ययन। ठीक है। 46 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं दोस्तों? तो यह कह देंगे हम लोग सह्याद्री। कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह शब्द किसने कहा है? राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, तो यह जो शब्द है दोस्तों, यह शब्द है महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का। 48 नंबर प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब भारत में लागू किया गया? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में लागू किया गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो ये भी हमें याद रखना है। तीन ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तीन ओर से सागरों से घिरे भूभाग को कहा जाता है प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप। 50 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है? 50 का जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा नागरिकों के प्रति जवाबदेह, नागरिकों के प्रति जवाबदेह। अब 25 हम लोग विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध को मापने की जो इकाई है ओम है। विद्युत प्रतिरोध मापते हैं ओम से। ठीक है। एम्पियर जो है धारा का जो मापते हैं वो एम्पियर से मापते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ये भी हमें याद रखना है। प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत दिया है दोस्तों वह दिया है किसने? तो हाइगेंस ने। हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिए। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिए। न्यूटन का 3 गति का नियम है। आर्किमिडीज ने तैरने का नियम दिया, यह भी हमें याद रखना है। पोलियो तथा चेचक की बीमारी का होने का कारण है? तो पोलियो तथा चेचक की बीमारी का होने का कारण है विषाणु वायरस। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास का PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इनमें से कौन सी मछली नहीं है? तो इनमें से कौन सी मछली नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक रे मछली नहीं है। DNA किसमें पाया जाता है? तो 55 का जो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है ये केंद्रक में DNA पाया जाता है। केंद्रक में DNA पाया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है? तो जल परिवहन में मदद करने वाला जो उत्तक यहाँ हो जाएगा वो हो जाएगा जाइलम। जाइलम जो है, जाइलम के द्वारा जल ऊपर और नीचे चढ़ता उतरता है। फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थ चढ़ता उतरता है। 57 नंबर प्रश्न है, मानव खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो मानव खोपड़ी में जो कुल हड्डियों की संख्या है दोस्तों वह हो जाएगा 29। क्या हो जाएगा? 29। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक ने के द्वारा कहा गया? तो यह जो कहा गया है दोस्तों, तो 58 का जो सही आंसर होने वाला बोहर द्वारा कहा गया है। 59 नंबर प्रश्न है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है दोस्तों यह होती है ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। 60 नंबर प्रश्न है, सिरके, नींबू व दही में पाया जाता है? तो सिरके, नींबू व दही में जो पाया जाता है वह अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। 61 नंबर प्रश्न है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? तो कांच का जो गहरा नीला रंग होता है यह कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। 62 नंबर प्रश्न है, जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्री पीछे की तरफ धक्का लगता है, इसका उदाहरण न्यूटन के किस नियम से है? तो 62 का जो यहाँ सही आंसर होने वाला है ये न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम याद रखेंगे। 63 नंबर प्रश्न है कि दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो दो निकायों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है हमेशा आकर्षण बल है। हमेशा आकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होने वाला है। धान के खेत से किस प्रकार की गैस निकलती है? तो धान के खेत से CH4 यानी कि मीथेन गैस निकलती है। 65वां नंबर प्रश्न है, केचुए में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो केचुए में जो श्वसन अंग का नाम है गीली त्वचा। क्या है? गीली त्वचा। 66 नंबर प्रश्न है, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर जो एसिड उत्पन्न होता है लैक्टिक एसिड, यानी कि दूध से दही बनने में जो बैक्टीरिया मदद करता है, एसिड मदद करता है, लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड। संतरे किसके प्रबल स्रोत रहे हैं? 67 नंबर का प्रश्न है, संतरे जो हैं विटामिन के सबसे अच्छा स्रोत हैं। संतरे विटामिन का अच्छा स्रोत हैं जिसमें विटामिन C सर्वाधिक पाया जाता है।
चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की और। वीडियो अच्छा लगे तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार सचिवालय संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा घेंगा। घेंगा जो है मच्छरों से होने वाला नहीं रोग है। जैसे मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के, डेंगू बुखार भी मच्छरों से होता है, फाइलेरियोसिस भी जो है मच्छरों से होने वाला रोग है। 69 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 है, द्रव्यमान संख्या 32 है और परमाणु संख्या 16 है, उसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होती है? तो द्रव्यमान संख्या घटा परमाणु की संख्या। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 16 न्यूट्रॉन संख्या। ठीक है। एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलता है। तो ये एक मैथ का प्रश्न आ गया है दोस्तों। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से आगे बढ़ रही है तो मीटर प्रति सेकंड में। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे तो 18 तिया 54 हो जाएगा, अब 5 तिया 15 हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर होने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप कहिएगा तो मैथ का भी एक डेली का एक वीडियो बना देंगे दोस्तों, लेकिन अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आया है, तो अभी तक नहीं बनाया है तो मैथ का भी बना सकते हैं, बढ़िया से समझा भी सकते हैं। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर बना देंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताइएगा मैथ का वीडियो बनाए या नहीं। 71 नंबर प्रश्न है, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या है? तो 71 नंबर का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? दोनों वृद्धि भी होंगे, कायांतरण भी होंगे। 72 नंबर प्रश्न है, समीकरण v बराबर u प्लस ए टी का क्या जानकारी क्या देता है? तो 72 नंबर का जो सही आंसर होने वाला है दोस्तों ये हो जाएगा वेग समय एक साथ कार्य करता है। वेग समय एक साथ कार्य करता है। समीकरण v बराबर u प्लस ए टी जो गति का प्रथम समीकरण है, ये भी याद रखेंगे दोस्तों। गति का प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी वेग समय का एक कार्य है, वेग समय का एक कार्य है, ये भी हमें याद रखना है। 73 नंबर प्रश्न है, एक परमाणु जिसका परमाणु संख्या 14 है तो संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। संयोजित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो जाएगी। 74 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का जो इंजेक्शन है टेटनेस की रोकथाम के लिए दिया जाता है। 75 नंबर प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या? तो अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे एक भौतिक शास्त्री थे। क्या थे दोस्तों? एक भौतिक शास्त्री थे। तो आज हम लोगों ने देखा बिहार सचिवालय के लिए स्पार्क पब्लिकेशन का सेट नंबर 6। जी हाँ दोस्तों, सेट नंबर 6 आपको अभी दे दिया गया है। इससे पहले क्लास 1 से क्लास 5 तक स्पार्क पब्लिकेशन का सेट भी आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है आप वहां जाकर देख सकते हैं दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह सही चैनल पर हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मैथ का भी सोल्यूशन करवाऊँ तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है, मैथ का भी मैं अच्छा से सोल्यूशन करवा सकता हूँ, आप एक बार विश्वास करके देखिएगा, अच्छा से बता सकता हूँ मैथ भी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेट में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।